मल्हार दीक्षित ने खोली करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित की पोल। अब नंदिनी को करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित के खिलाफ कई सारे सबूत मिल चुके हैं और इन्हीं सबूतों और गवाहों के चलते नंदिनी लेने वाली है शालिनी का बदला और करवा देगी करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित को अरेस्ट। इससे दीक्षित परिवार और कुलकर्णी परिवार में बवाल मच जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच शालिनी ने अपने पति शिव प्रसाद देशमुख को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि शिव प्रसाद देशमुख तो कर रहा है शीतल से शादी। एक गलतफहमी के चलते इन दोनों का खूबसूरत रिश्ता खत्म होने को आया है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मल्हार दीक्षित को, जिसको इस बात की भनक लग जाती है कि मनीष दीक्षित ने कुछ तो गलत करा है। और कुछ समय के बाद मनीष दीक्षित पूरे परिवार के सामने ये बात एडमिट कर लेता है कि उसने शालिनी को जान से मारने की कोशिश करी है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका ये प्लान फ्लॉप हो गया। ये बात सुनने के बाद तो मल्हार दीक्षित के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि सारी गलती शालिनी की है। शालिनी ही पूरे परिवार को बदनाम करने पर आ चुकी है। लेकिन मनीष की बात सुनने के बाद तो मल्हार को लगता है कि यह मेरा छोटा भाई नहीं है। ये मेरा छोटा भाई कैसे हो सकता है? ये मेरी ही बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे ही परिवार के लोगों को मारने की साजिश रच रहा है, वो भी मेरे ही नाक के नीचे से। हालांकि मल्हार दीक्षित यह बात मनीष दीक्षित को कहते नहीं है, लेकिन मनी मन में सारी कहानी चल रही होती है। इस और हम मनीष दीक्षित को देखते हैं जो कि उस ड्राइवर को मारने के लिए प्लान बना रहा होता है कि कैसे उस ड्राइवर को मार दिया जाए, क्योंकि वही इकलौता गवाह है जो कि इस बात को कोर्ट में साबित कर सकता है कि मनीष दीक्षित ने ही शालिनी का मर्डर करने के लिए उसे वहां पर भेजा था। लेकिन अगर उससे पहले उसकी मौत हो जाती है तो कभी भी कोर्ट में यह बात साबित हो ही नहीं पाएगी कि शालिनी को मारने की कोशिश मनीष दीक्षित ने करी है। और यहाँ पर मनीष दीक्षित भी बच जाएगा, करण कुलकर्णी भी बच जाएगा और शालिनी वैसे केसों में उलझी हुई है जहाँ पर विकी शर्मा और शिव प्रसाद देशमुख के मर्डर केस में शालिनी को जेल होने वाली है। और अगर उसको जेल हो जाती है तो इधर से कबीर कुलकर्णी भी बच जाएगा, यानी दीक्षित परिवार सेफ हो गया, इधर से कुलकर्णी परिवार सेफ हो गया और शिव प्रसाद देशमुख तो पहले ही मर चुका है। शालिनी को जेल हो जाएगी और दोनों ही बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा। और विक्की शर्मा वो तो हमारा ही आदमी है, यानी चट भी मेरी और पट भी मेरा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्लान तो जबरदस्त था, लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हो सका। ऐसा इसीलिए क्योंकि परशुराम अभी भी जिंदा है और यह परशुराम अपनी वाइफ शालिनी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी यानी कुछ भी। इस तरफ हम देखते हैं कि परशुराम शीतल को आई लव यू कह देता है। हालांकि वो शीतल को आई लव यू नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो उससे गले मिल रही है वो शीतल नहीं बल्कि शालिनी है, इसीलिए तो उसने आई लव यू कहा था। लेकिन वहां पर शीतल होती है और जैसे ही उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि मैंने शीतल को आई लव यू कह दिया, वो उसी वक्त शीतल से दूर हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, यहाँ पर तो शालिनी थी ना, मैंने शालिनी को कहा है। लेकिन शीतल को इतनी उत्सुकता होती है, इतनी उत्सुकता होती है कि वह परशुराम की एक बात नहीं सुनती। उसे ऐसा लगता है कि शायद शिव मुझसे प्यार करने लगा है। उसे समझ में आ गया है कि वह शालिनी उसके लिए ठीक नहीं है। अरे कहीं ना कहीं शीतल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि 15 जुलाई को तो हमारी शादी है और हमारी शादी के दिन मैं शालिनी को भी बुलाऊंगी। अब तो शिव भी मुझसे प्यार करता है, उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे शिव से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती और नहीं कर सकती। और यहीं से ही कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेना शुरू हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शालिनी की अभी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब चल रही है। अरे उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। बड़ी मुश्किलों से उसके पास 2 लाख रुपयों की व्यवस्था हुई थी। शिव प्रसाद देशमुख ने मनाली जाने से पहले एक बड़े क्लाइंट का इंश्योरेंस किया था और उसी के ही 2 लाख रुपए शिव प्रसाद देशमुख का एक दोस्त लाकर शालिनी को दे देता है। पहले तो शालिनी नहीं लेती है, लेकिन अब उसको जरूरत तो थी ही सही, साथ ही उसके बच्चों का एडमिशन भी करवाना था, तो 2 लाख रुपए ले लेती है। अभी भी उसके पास 1 लाख रुपए बचे थे, लेकिन शालिनी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह 2 लाख भी चोरी हो जाते हैं। यानी चलते फिरते ही चोर 2 लाख रुपए लेकर भाग जाते हैं। वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गिला, और यहाँ पर तो शालिनी का आटा ही चोरी हो गया। शालिनी के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है, वह तो पिछले 11 सालों से हाउसवाइफ ही है। साथ ही वो दीक्षित परिवार का 1 भी रुपए लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर उसके आत्मसम्मान की बात आ गई है। और ये तो वह दीक्षित परिवार है जिसका हर एक इंसान शालिनी को कोसते हुए आया है। अरे 8 सालों तक तो इन्होंने शालिनी को फोन तक नहीं किया कि शालिनी जिंदा है, उसके साथ क्या हुआ, उसके बच्चे हुए या नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शालिनी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। किसी ने भी शालिनी को याद तक नहीं किया। आखिर ऐसे लोगों से पैसे लेने से अच्छा तो शालिनी कोई छोटे से छोटा ही काम क्यों ना कर ले। और यहीं पर ही इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए विक्की शर्मा आ जाता है। हालांकि डायरेक्टली नहीं आता, वो सबसे पहले जाता है कबीर कुलकर्णी के पास और कबीर कुलकर्णी और विक्की शर्मा दोनों ही मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर शालिनी को मटके में उतारना है और शालिनी को एक झूठे केस में फंसाना है तो उसके लिए शालिनी को प्रपोज जरूर करना पड़ेगा। लेकिन विक्की प्रपोज कैसे करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि जब भी वो
शालिनी के पास जाता है, शालिनी आग बबूला हो जाती है और न केवल आग बबूला होती है बल्कि वो विक्की शर्मा को मारने तक लग जाती है। और अगर अगली बार विक्की शर्मा ने प्रपोज करने के बारे में सोचा भी ना तो शालिनी उसको छोड़ेगी नहीं। इसीलिए कबीर कुलकर्णी एक प्लान बनाता है। इस तरफ हम देखते हैं शालिनी को, जिसके पास से काम आया होता है, लेकिन यह काम बहुत ही ज्यादा असाधारण था। यानी शालिनी ने पहले तो कुछ काम किया नहीं है, लेकिन ऐसा काम तो वो कभी कर भी नहीं सकती, लेकिन मजबूरी में उसे एक काम करना पड़ता है। काम होता है एक नचनिया का, यानी शालिनी को नचनिया बन के एक इवेंट पे नाचना होगा, यानी डांस करना होगा। कोई भी मिडिल क्लास परिवार के लिए इससे बुरी बात और क्या ही होगी कि एक लड़की को बिना उसकी मंजूरी के सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के चलते एक इवेंट में नाचना पड़ रहा है, वो भी ऐसा इवेंट जहाँ पर नशीले सारे ही पदार्थ होंगे। यह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन शालिनी को अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे और वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएगी। उसके पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं है, इसीलिए मरता क्या ना करता शालिनी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और नाचने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आज शिव प्रसाद देशमुख शालिनी के साथ होता तो शालिनी को ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती, लेकिन इन दोनों ने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, खासकर शालिनी ने, कि भविष्य में अगर शिव प्रसाद देशमुख नहीं रहेंगे तो वो कैसे बच्चों को पालेगी। ना सेविंग्स थी ना ही कोई एफडी थी, इसलिए इनकी जिंदगी नर्क बनना शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी में इससे भी बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब शालिनी को ये पता लगेगा कि शिव प्रसाद देशमुख तो जिंदा है, उसके पति शिव प्रसाद देशमुख जिंदा है और वह शीतल के साथ अभी भी मनाली में ही है। इतना समय गुजर गया लेकिन वो मनाली से वापस नहीं आए और शिव प्रसाद देशमुख के वहां पर रुकने का कारण केवल एक है, ताकि वह शीतल से शादी कर पाए। ये सारी चीजें जानने के बाद तो शालिनी टूट जाएगी और शालिनी अपने दिल में से, दिमाग में से शिव प्रसाद देशमुख को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। खैर ये तो आगे की कहानी है। अभी की हाल फिलहाल कहानी में हम देखेंगे कि विक्की शर्मा उस पार्टी में मौजूद होगा जहां पर शालिनी को डांस करना है। पहले शालिनी का डांस होता है और उसके बाद विक्की शर्मा शालिनी को प्रपोज करने के लिए जाएगा, वो भी सभी लोगों के सामने, भरी सभा के सामने, जहाँ पे कई सारे लोग वीडियो भी बना रहे होंगे। शालिनी डर के कारण ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी और यही वीडियो कोर्ट के अंदर शालिनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है कि इसी वीडियो को दिखाकर सभी लोग कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेंगे कि शालिनी का सही में विक्की शर्मा के साथ अफेयर है। तभी तो विक्की शर्मा का बार बार आना जाना कोर्ट के अंदर चलता रहता है, मतलब शालिनी के घर के अंदर चलता रहता है। और विक्की भी कोर्ट के अंदर जाके साफ तौर पे कह देगा कि हाँ वो शालिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, शालिनी तो उसकी मंगेतर है। साथ ही वो अपने हाथ ऊपर कर लेगा मर्डर केस से, क्योंकि कोर्ट के अंदर वह यह कहने वाला है कि मर्डर के मामले में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब शालिनी ने उसको मर्डर का कहा था कि वो शिव प्रसाद देशमुख को मार देगी, उस वक्त विक्की ने उसे मना भी किया था, इनकार किया था, उसे समझाया था, लेकिन शालिनी विक्की से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने शिव प्रसाद देशमुख की जान ही ले ली। शालिनी और नंदनी दोनों कोर्ट में ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि विक्की शर्मा झूठ बोल रहा है, लेकिन ना तो इनके पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। साथ ही शीतल एक बुढ़िया बन के कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए भी आने वाली है। तो पूरी की पूरी कहानी एक अलग ही मोड़ पे पहुंच जाएगी, जहां पर शालिनी की जिंदगी में परेशानियां बढ़ने वाली है। शिव प्रसाद देशमुख क्या एक्शन लेता है यह देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या शिव प्रसाद देशमुख बलराम के साथ मिलकर शालिनी की मदद करेगा या फिर इस बार वह शीतल की चाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और उसे मजबूरन ही सही लेकिन शीतल से शादी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो शिव प्रसाद देशमुख के बच्चों का क्या होगा, ये सारी चीज हमें जानने को मिलने वाली है आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।